यह संपूर्ण महामहोत्सव श्री दिगंबर जैन रत्नत्रय जैन मंदिर समिति की परम शिरोमणि संरक्षक श्री प्रमोद कुमार जैन ग्रीन पार्क, अध्यक्ष श्री शरद राज कासलीवाल, उपाध्यक्ष श्री पवन जैन गोदा, श्री निशांत जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महामंत्री श्री अरविंद जैन के तत्वाधान में आयोजित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, माननीय सांसद दिल्ली श्री प्रवेश वर्मा, डॉक्टर सत्यपाल सिंह MP, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य, डिस्ट्रिक्ट जज श्री संजीव जैन, श्री चक्रेश जैन अध्यक्ष जैन समाज, श्री निर्मल सेठी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महासभा, श्री मणिंद्र जैन अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महासमिति, श्री अजय जैन मॉडल टाउन, श्री सुदेश भूषण जैन पंजाब केसरी, श्री ज्ञान चंद जी काला प्रशांत विहार, श्री संजय नरेश जैन डालवाले पीतमपुरा, श्री हेमंत जैन ऋषभ विहार आदि मौजूद रहे। इसी अवसर पर पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी का अध्यक्ष शरद राज कासलीवाल और उपाध्यक्ष पवन गोधा ने भव्य स्वागत सम्मान किया और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस महामहोत्सव में देश विदेश से ऑनलाइन आए 200 मंगल कलशों की राशि से श्री जी की शांति धारा कर उनके परिवार में सुख शांति की कामना की गई। वहीं महोत्सव के बारे में भक्तों ने और माताजी ने कुछ इस प्रकार बताया। संस्थान के जम्बूद्वीप धर्मपीठ के यशस्वी पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को दिल्ली के अंदर द्वारका मंदिर में आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज जी के सानिध्य में जो प्रतिष्ठापना महोत्सव का कार्यक्रम था, उसके अंदर जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया। अर्थात स्वामी जी के कार्यकलापों का मूल्यांकन करते हुए आज 50-52 साल से जो अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं, उससे आज तमाम असंख्य भव्यात्माओं को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। भगवान ऋषभ देव की सबसे ऊंची विश्व की जिन प्रतिमा से सभी लोग तत्कृत्य हैं, उनके कार्यकलापों से प्रभावित होकर के आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज एवं मंदिर कमेटी ने जगत गुरु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को नवाजा है। अर्थात उनके कार्यों का, उनकी महिमा का मूल्यांकन करते हुए ये जो उपाधि दी है। स्वामी जी आज हस्तिनापुर पधारे हैं। प्रयाग में ऋषभ देव तपस्थली का भी कार्यक्रम संपन्न करके और दिल्ली के अंदर कार्यक्रम संपन्न करके स्वामी जी हस्तिनापुर पधारे हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद से इनके दिन पर प्रतिदिन खूब उन्नति हो और इसी प्रकार से समाज को प्रभावना के कार्यों में संलग्न करके एक से एक नई कृतियों को प्रदान करते रहें। इनके लिए यही स्वामी जी के लिए खूब शुभेच्छा है, बधाई है और भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना है कि इस कर्मठ सेनानायक को खूब स्वस्थता और चिरायु प्रदान करें। यही भगवान से प्रार्थना और स्वामी जी के लिए शुभेच्छा के साथ साथ मंगल आशीर्वाद है। संसार में अनादि निधन दिन मंदिर और दिन प्रतिमाओं की परंपरा, अनादि निधन अकृत्रिम और कृत्रिम। भव्यात्माओं, मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि दिल्ली में, राजधानी में, द्वारका में, उपनगर में प्रज्ञ सागर जी, आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के सानिध्य में रत्नत्रय मंदिर का 8वां प्रतिष्ठापना दिवस, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। ये कार्यक्रम मंगलमयी हो और भगवान का मंदिर जो मोक्ष के लिए, मुक्ति प्राप्त के लिए, आत्मसिद्धि के लिए एक परम आयतन है, महान आयतन है, वो हमेशा दिग्गज व्यापी धर्म की प्रभावना के लिए हमारे स्रोत हैं। वो हमेशा मंदिर चिरस्थायी हो और वहाँ विराजमान भगवान हमेशा भक्तों की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को सफल करते रहें। उनकी भक्ति मुक्ति को तो प्रदान करेगी ही, उसके बीच में भक्तों को सभी अभ्युदय फल प्राप्त कराती रहे। सभी भक्तगण भगवंतों की भक्ति करते हुए और आचार्य की भक्ति करते हुए जो इसके प्रेरणा स्रोत और जो कार्यक्रम हो रहा है वो निर्विघ्न संपन्न हो। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, आज बहुत सुंदर अवसर है। रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारिका का 8वां प्रतिष्ठापना दिवस है। बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि दिगंबर जैन समाज के अंदर बहुत कम समय में बहुत नामचीन
मंदिर हो गया है। पारस चैनल के माध्यम से अनेक स्थानों पर प्रतिदिन जो ये लोग देखते हैं, उससे ये एक अतिशय क्षेत्र बन गया है और बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ करके प्रतिदिन अपनी अपनी भावना इसके पारस चैनल के माध्यम से इस मंदिर के लिए भेजते हैं। आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज ने इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया कि इस मंदिर को जन जन तक पहुंचाया है। आज इसके 8वें प्रतिष्ठापना दिवस के अवसर पर परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणियारिका श्री चंद्रामती माता जी, समस्त आरिका संघ ने अपनी ओर से भी इस मंदिर के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं एवं सानिध्य में आचार्य श्री का सानिध्य तो है ही है, साथ ही साथ पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का भी पावन सानिध्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व आज पूरे देश के अंदर बिरले ही देखने को मिलता है। तो ऐसे व्यक्तित्व की उपस्थिति भी, गरिमामयी उपस्थिति भी कार्यक्रम में चार चांद लगा रही है। ये धर्म की प्रभावना है कि एक और जहाँ माताजी हसनापुर में कोरोना काल में रहकर इतनी धर्म प्रभावना कर रही है, उसी का प्रभाव है कि दशलक्षण पर्व में किस तरह से हमारे जैन बंधुओं ने घर बैठकर दान दिया कि उनके हजारों के नाम अनाउंस ही नहीं कर पाए। और दूसरी ओर जो द्वारका मंदिर में भोजन का व्यवस्था महाराज जी के नाम, विद्यानंद जी के नाम से चल रही है कि 500 और कितने लोगों के भोजन का इंतजाम 1 वर्ष से बराबर चल रहा है। इसका भी मैं सारा जितना भी श्रेय है वो अपने जितने आरिका माता जी हैं और हमारे जैन मुनि हैं उन्हीं को जाता है कि उनकी प्रभावना ऐसी है कि हमारे जैन बंधु दान देने में बहुत अग्रणी हैं। लोगों को खिलाने पिलाने का, लोगों को कैश पैसा पहुंचाने का और हर तरह के इलाज का उन्होंने पूरा प्रबंध किया। सब बधाई के पात्र हैं। जय जिनेन्द्र। इसके अगले क्रम में सौभाग्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के सानिध्य व श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी के निर्देशन में ध्वज पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। विधि पूर्वक क्रियाएं करने के साथ ही विशिष्ट जनों ने जयकारों के बीच ध्वजारोहण किया। अब समय था वार्षिक रथ यात्रा का। सर्वप्रथम रजतमयी रथ में श्री जी को विराजमान किया गया। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच संगस्थ मुनिराजों की उपस्थिति में श्रद्धालुओं के साथ रथ यात्रा निकाली गई। नगर में भ्रमण करने के बाद रथ यात्रा रत्नत्रय जिन मंदिर पहुंची। फिर महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम को लेकर संचालक महोदया ने जानकारी कुछ इस प्रकार दी। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक महोत्सव आज हम सभी यहाँ संपन्न करेंगे।
राष्ट्र गुरु परम्पराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में रत्नात्रय जैन मंदिर का भव्याति भव्य निर्माण हुआ। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व मंगलाचरण नृत्य की प्रस्तुति दी गई। हर जन्म में ही मिले पार्श्वनाथ जिनवरा, मुझको तेरा आसरा, जय हो संखेश्वरा, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे। मंगलाचरण के बाद मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन मधुर गीत संगीत के बीच गुरुवर को नमन वंदन करते हुए अर्घ्य समर्पित किए गए। अतिथि यहाँ पर है, वो शीघ्रता से आ जाएंगे जल लेने। खुशबू से प्राण तुष्टि होती, गुरु कृपा चंदन से हाथ पुष्टि होती, मिटे गुरु भक्ति से भव भव खाता, गुरु नाम की है मैं करूं नित्य जाप। ओम साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य गुरुवर इक्षर श्री प्रज्ञ सागर जी मुनीन्द्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वापिति। अब समय था अंतेवासी पट शिष्य राष्ट्र गुरु परम्पराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसे श्रवण कर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आज जो हम पूरी जैन समाज अल्पसंख्यक जो कहलाती है, वो हमारे प्रदीप जी के द्वारा ही यह कार्य संपन्न हुआ था। आचार्य विद्यानंद महाराज जी, मुझे वह स्मरण है जब हम लोग बैठे हुए थे, प्रदीप जी आए और बोले क्या कार्य करना है गुरुदेव बताइए। आचार्य जी ने और हम लोगों ने उस फाइल में स्वस्तिक बना के दिया इनको और बोले जाओ ये काम सोनिया गांधी से करवाना है, और वह कार्य बहुत अच्छा हुआ। इस अवसर पर पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया। हमारे जो अतिथि हैं वो रविंद्र कीर्ति जी को सम्मान करेंगे, जिन्होंने पूरे विश्व में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। प्रशस्ति देकर के एक सम्मान यहाँ कमेटी और हमारे आए हुए अतिथि करेंगे। बाकी यदि आप लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रजत प्रशस्ति है और रविंद्र कीर्ति जी जो हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो इनके लिए एक अच्छी उपाधि जो इनके लायक है, जो समाज के हित। वहीं मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जी का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्हें जियो और जीने दो का संदेश देती हुई तस्वीर प्रदान की गई। सत्येंद्र जैन जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और न जाने कितने कार्यों को बहुत ही समर्पित ढंग से संपन्न करते हैं, उनका सम्मान कर रही है पूरी दिगंबर जैन समाज और माल्यार्पण द्वारा। अद्भुत सम्मान, हमारे जैन समाज की शान है सत्येंद्र जैन जी। इस बीच महोत्सव में मौजूद अन्य विशिष्ट जनों एवं सांसद जी का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत सम्मान के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी के साथ अन्य भक्तों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि जैसे पिछले वर्ष भी उससे पहले भी विधानसभा के अंदर महावीर जयंती का प्रोग्राम होता है, तो उनके सानिध्य में फिर से हो कि वो आशीर्वाद दें वहाँ पर। जन्मस्थली है 4 की 3 महाभारत की
ऐतिहासिक स्थली है। चाहे मैं विधायक रहा, चाहे सांसद रहा और आज कुछ भी नहीं हूँ, तब भी उनका जो स्नेह है, जो आशीर्वाद है, वो बिल्कुल भी कम नहीं है। हमारा धर्म क्या है? धर्म जीने की कला सिखाता है। उसका जो बेसिक थॉट है वो ये है, जिया कैसे जाए। और अगर उस जीने की राह पे हम चल लेंगे तो कभी कोई हमारा बाल बांका कर नहीं सकता। ब्लड प्रेशर और ये सब तो मामूली बातें हैं। जो आपका संयम है, जो आपका त्याग है, मैं किसी और समाज में ये नहीं देखता हूं। जो आपका प्रकृति के लिए प्रेम है, जो आपका जीव जंतुओं के लिए प्रेम है, ये किसी समाज में नहीं है। वहीं पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी ने अपने संदेशों में कुछ संस्मरण सुनाए। पवन गोधा जी और सब लोग मेरे पास हसनापुर आए थे और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मैंने कहा आचार्य श्री का आदेश है, मैं जरूर आऊँगा। पूज्य चंदनामती माता जी, ज्ञानमती माता जी सब ने आशीर्वाद दिया कि जाना है, लेकिन मुझे ये ज्ञात नहीं था कि मुझे इस प्रकार की उपाधि प्रदान करके आचार्य श्री के सानिध्य में आचार्य श्री के द्वारा मुझे सम्मान दिया जाएगा। मैं इसके लिए आचार्य श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने मुझे जगत गुरु की उपाधि दी है। श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी के उद्बोधन के बाद समय आया गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में 3 लोक के नाथ का महामस्तकाभिषेक करने का, जिसमें सभी सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु का महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व में सुख शांति की कामना की। ओम ह्रीं श्री विस्मादिभिरान्तान् जलनिष्णपयाम। ओम ह्रीं श्री विस्मादिभिरान्तान् जलनिष्णपयाम। श्री परमानंद जी, सतारा देवी, प्रवीण सरोज, दीपांशु, सुरभि बाकली वाले, सरदा वाले, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान निवासी दिलीप कुमार, अनीता गोदा। स्थानीय जैन उपासकों के अलावा देश विदेश से आए जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी का महामस्तकाभिषेक कर जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुण्य लाभ अर्जित किया। बम बम हमो हम शमो शमो तमो तम बमो बम 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 झम झम झीम झीम झोम झोम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जल अभिषेकम मस्तक अभिषेकम करो। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और पहला कलश करा है भैया। इधर प्रभु का महामस्तकाभिषेक करने के लिए प्रत्येक हृदय अपनी बारी आने को ललायित था। मस्तकाभिषेक धन्य धन्य वे लोग यहाँ, धन्य धन्य वे लोग यहाँ, जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक मन्नत वाले बाबा का मस्तकाभिषेक। मंगल कलशों की पवित्र जल धारा से किए जा रहे महामस्तकाभिषेक के दौरान मंदिर जी में ऐसी संगीतमय बहार बही कि हर कोई प्रभु भक्ति में मग्न हो गया। हर बात बड़ी विशेष और मस्तकाभिषेक मन्नत वाले बाबा का मस्तकाभिषेक और पार्श प्रभु भगवान का मस्तकाभिषेक। इसी अवसर पर प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के साथ सौभाग्यशाली भक्तों ने तीर्थंकर शांति धारा कर पुण्य प्रताप में वृद्धि की। ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमती श्रीमद्वास्ति तंगरा श्रीमद रत्नाकर रूपाय कृताय तिब्बे तेजो मूर्ते नमः प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण परवेष्टि वत्रा सोकुल ध्यान वत्रा संभज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय त्रिलोक में आनंद साचा चक्रवर्धनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा लोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य परम धनेन्द्र बड़ा मंडल मंडिताय ओ सर्व विनाशनाय कार्तिकम चंकराय अजराय अवराय अव्वायम आचार्य रत्न विद्यानंद जी मुनि राजस्य आचार्य
प्रज्ञ सागर मुनिराज संगसा मुनि विवंजसा। शांति धारा करने के बाद भक्तों ने प्रभु के ऊपर छत्र समर्पित करते हुए अर्घ्य चढ़ाए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अस्य उस नमः सर्व विघ्न निवार आरोग्य लाभार्थम कुरु कुरु स्वाहा। अष्ट प्रात्यार मध्य मंडलोपरि श्री पन्नत वाले बाबा के मस्तक पे छत्र प्रात्यार समर्पयामि। बाबा अपने दोनों। इसके पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने भगवान बाहुबली के श्री चरणों का अभिषेक कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। दर्शकों, आज आप आनंद उठा रहे थे श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम की कल्याणकारी झलकियों का। यह महामहोत्सव अंतेवासी पट शिष्य राष्ट्रगुरु परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में दिल्ली की प्रसिद्ध स्थली द्वारिका के श्री दिगंबर जैन रत्नेत्र जिन मंदिर में 21 फरवरी को सानंद संपन्न किया गया, जिसमें आप सभी ने देखा कि भक्तों ने किस प्रकार भगवान का महामस्तकाभिषेक कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो दर्शकों, अभी समय है आप सभी से विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिन अमृत चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।